विशेष मेहमान हमारे साथ तो जुड़ रहे हैं अभिषेक सिंह, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अभिषेक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर, भारत का एनआईसी सेक्टर, एम्स, आपातकालीन सेवाएं, इन पर बड़ा असर नहीं पड़ा जब हमने देखा कि दुनिया में हाहाकार था। आज कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कारण मानते हैं? कि देखिए, ये जो कारण है, जैसा आपने बताया स्टोरीज में पहले भी, और जैसा पहले हमारे पूर्व मंत्री जी ने भी बताया, ये जो क्राउड स्ट्राइक है, जो एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये एक फैल्कम नाम का एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। और इस फैल्कन एंड पॉइंट सिक्योरिटी में एक अपडेट इंस्टॉल किया गया आज सवेरे, और जिससे कि ये प्रॉब्लम आई कि जो सीपीयू यूसेज होता है मशीन्स का, वो 100% से ज़्यादा हो जाता है। फिर मशीन्स के पास कोई कैपेबिलिटी, कंप्यूट कैपेबिलिटी बनती नहीं है किसी और ऑपरेशन करने का। उससे अचानक एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है, जिसको एरर के कोड में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है। उसका मतलब होता है उसके बाद आप कोई भी कार्य उस पर आगे नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी सेवाएं इस पे ये क्राउड स्ट्राइक इंस्टॉल्ड होता है या फैल्कन एंड पॉइंट सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड होता है, वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो हमारे देश में एनआईसी नेटवर्क पे इसका इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे एनआईसी नेटवर्क पे फैल्कन और क्राउड स्ट्राइक का उपयोग नहीं किया गया है। दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमने अपने नेटवर्क को सुरक्षित कर रखा गया है। बट जो जो चीज़ें इस पे यूज़ होती है, जो सर्विसेज, और इसका उपयोग अधिकांशतः बैंकिंग सेवाएं, एयरपोर्ट्स, मीडिया कंपनीज और बिजनेसेस यूज़ करती है। तो जहाँ जहाँ इसका उपयोग होता है, वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम आई, पूरे विश्व में आई। कुछ देश ज़्यादा प्रभावित हुए जहाँ पे ये फैल्कन क्राउड स्ट्राइक का उपयोग ज़्यादा होता है। परंतु हमारे देश की जो सर्टिन है, जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग करती है, उसने तत्काल इसके बारे में जानकारी करी। माइक्रोसॉफ्ट के जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स है उनसे बात की, क्राउड स्ट्राइक की टीम से बात करी, और उसके बाद लोगों को जो निर्देश है क्या कुछ करे, अगर आपकी मशीन पे प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है। तो जो एडवाइजरी है सर्टिन की, वो तत्काल जारी की गई, जिसमें बताया गया कि आप अपने मशीन को सेफ मोड में ऑन करिए। उसके बाद आप उस फोल्डर में जाइए जहां क्राउड स्ट्राइक इंस्टॉल्ड है, ड्राइवर्स के फोल्डर में क्राउड स्ट्राइक की फाइल्स होती हैं, वहाँ 00000291 नाम की एक फाइल है, उसको डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद मशीन को आप नॉर्मली स्टार्ट कर लीजिए, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इमीडिएट तत्कालिक प्रभाव के लिए सर्टिन की एडवाइजरी इसके लिए बड़ी उपयोगी थी। और उसके बाद क्राउड स्ट्राइक ने भी आज शाम को एक पैच अपडेट लॉन्च कर दिया, जिससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो गई। तो आज ये पूरा वाकया था, परंतु ये हमको ये सोचने में मजबूर करता है कि जब भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, हमें अवेयर रहना चाहिए कि क्या कुछ रिस्क है, और साथ में सर्टिन की जो रेगुलर एडवाइजरीज आती हैं उससे हमें कनेक्टेड रहना चाहिए, कि ताकि हमें किसी भी तरह का नुकसान होने से हम बच पाएं। जी, अभिषेक जी, जब हम दुनिया की रफ्तार की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ चलने की बात करते हैं, विकसित विश्व की बात करते हैं, ऐसे में हम टेक्नोलॉजी को छोड़ के भी नहीं रह सकते। तो फिर आज की इस पूरी घटना के सबक बड़े क्या हैं, और भारत जैसे या अन्य विकासशील देशों के लिए भी किस तरह के सबक आप देखते हैं? हमें सबक तो यही है जो कि हमेशा कहा जाता है कि जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो टेक्नोलॉजी से आने वाली जो रिस्क्स हैं, और अगर कोई समस्या हो जाए तो उसका बचाव के क्या रास्ते हैं, उससे हमको सजग रहना चाहिए। तो जैसे किसी भी तरह की आपदा में हो, मान लीजिए फायर सिक्योरिटी है फॉर एग्जांपल, उसके लिए हमारे पास फायर ब्रिगेड होता है, उसके मेजर्स होते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि अपने घर को कैसे सुरक्षित रखें, डूज एंड डोंट्स क्या है। इसी तरह जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहते हैं, तमाम हमारी जीवन की सेवाएं सरल हो जाती हैं, हम जो काम करते हैं उसको टेक्नोलॉजी के उपयोग से बहुत आसानी हो जाती है। तो साथ में हमको बट अवेयर रहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई रिस्क नहीं है, तो रिस्क के बारे में सजग रहना होगा। और अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हमारी फायर ब्रिगेड क्या है, हमको सुरक्षित करने के लिए क्या है, हमने डेटा का बैकअप ले रखा है या नहीं है, या मेरे पास कोई अल्टरनेटिव है जिसपे मैं जा सकता हूं कि नहीं सर्विसेज रिस्टोर करने के लिए। हमारी जो एडवाइजरीज है, जो हमारे सर्टिन वगैरह जैसी एजेंसीज है, जो आपको हमेशा बताती हैं कि अपने सिस्टम्स को अपडेट रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, पैच लगा के रखिए, सेफ सिक्योर सॉफ्टवेयर का यूज करिए, उसकी जो एडवाइजरी है उसको इग्नोर न करें। हमें कई बार लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, पूरे दुनिया में हो रहा है, बट अब दुनिया इतना इंटरकनेक्टेड है, सिस्टम सारे इंटरकनेक्टेड हैं, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आती है तो उसका इफेक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है सब पे पड़ सकता है। जी, अभिषेक जी, क्या आप इसे किसी बड़े खतरे के तौर पर भी देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से आज पूरी दुनिया में विमान सेवाओं पर, आपातकालीन सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा है, भारत पर भी बड़ा असर दिखाई दिया विमान सेवाओं को लेकर। जिस तरह से तमाम देशों में, भारत में भी मैनुअल बोर्डिंग पास जारी करने की जरूरत आन पड़ी थी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये किस तरह के बड़े संकट की तरफ भी इशारा करता है? देखिए, पहली बात तो मुझे समझनी, संकट और खतरा दोनों।
खतरा और संकट की जब बात करें तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा ये कोई साइबर अटैक नहीं था, ये कोई हैकिंग नहीं थी। वो खतरे जो हैं साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल जोन में, उसमें हैकिंग और साइबर अटैक्स भी इश्यूज होते हैं। तो आज का जो हुआ ये एक मैल फंक्शनिंग थी कि अगर हम एनालॉजी ले ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, तो ऐसा नहीं था कोई एक्सीडेंट हुआ था, ये कोई गाड़ी खराब होने वाली इक्विवेलेंट है कि हमारा कोई सिस्टम जिसके ऊपर हम यूज करते थे वह थोड़ी देर के लिए खराब हो गया, परंतु चूंकि तमाम सेवाएं उस पर निर्भर हैं, सबको तुरंत इफेक्ट पड़ता है। और स्पेशली एयरलाइंस जैसी जो कि समयबद्ध रूप से चलना चाहिए, उसमें तुरंत अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स नहीं काम कर रहे हैं तो आप बोर्डिंग पासेस नहीं इशू कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएंगे, आप कार्गो का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, बैगेज नहीं मॉनिटर कर पाएंगे। ये सब सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमको हमेशा एक प्लान बी, एक जैसे हमारा डिजास्टर रिकवरी प्लान होता है वैसा होना चाहिए कि अगर कभी मेरे टेक्निकल सिस्टम्स फेल अगर हो तो मेरा अल्टरनेटिव क्या है। तो वो अगर प्लान बना रहेगा तो हम तुरंत उस पर अडॉप्ट कर सकते हैं। ये करने की जरूरत है। दूसरा, हमको ये भी जानने की जरूरत है कि हम सिस्टम्स को सेफ सिक्योर कैसे करें। और तीसरा मैं कहूंगा कि जो आईटी कंपनीज है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है और साइबर स्ट्राइक हैं, उनको भी थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा कि जब भी वो कोई अपडेट लॉन्च करते हैं या कभी कोई सेवाओं में बदलाव करते हैं या इम्प्रूव करते हैं, तो पहले उसको भली भांति टेस्ट कर लें, चेक कर लें कि जिससे कि ऐसी कुछ समस्या ना आ जाए। तो हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की एजेंसीज है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी का जो इनसे संपर्क होता है, इन सबको तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया गया है कि आप कुछ भी चेंज करने के ऊपर, क्योंकि जो आप करते हो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है, तो कोई भी चेंज या अपडेट करने के पहले उसको भली भांति टेस्ट कर लें, सिक्योर कर लें, और जब पक्का हो जाए कि इससे कोई गलती नहीं हो सकती तभी इसको लॉन्च करें। अदरवाइज अगर इस पे हॉस्पिटल सिस्टम्स या किसी और सिस्टम्स पे, एटीसी वगैरह पे अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आज की सिचुएशन से बहुत सारे सबक हैं और इसको हमको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है और फॉलो अप करने की जरूरत है। आज माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है, कल को AWS के साथ हो सकता है, कल को किसी और कंपनी के साथ हो सकता है। तो हमको